नमस्कार। आज हम लोग पुनर्बलन अनुसूची रेनफोर्समेंट शेड्यूल। देखिए क्वेश्चन अब ऐसे से डीप बन रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कि हर टॉपिक को टच करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पुनर्बलन के प्रकार हो गया, पुनर्बलन के सिद्धांत हो गया जो, और पुनर्बलन की परिभाषाएं हो गई, ये तो था ही, लेकिन एक पुनर्बलन अनुसूची जो है इसको आप देख लेंगे कि पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। इसकी अवधारणा, पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा का प्रयोग अगर क्वेश्चन आता है कि रेनफोर्समेंट शेड्यूल का अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक इसको। और पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सतत अनुसूची और आंशिक अनुसूची, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल और पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई सतत का मतलब होता है कि लगातार जैसे किसी को दी जाए, तो लगातार जब दी जाती है किसी को एक तरीके से, पुनर्बलन का यही अर्थ ही होता है कि किसी क्रिया को अगर बार बार आप करेंगे तो वह उस क्रिया की शक्ति में जो है वृद्धि हो जाती है। तो यानी ऐसी क्रिया, ऐसी उत्तेजना या ऐसी एनर्जी या ऐसा उद्दीपक जो किसी क्रिया की शक्ति को बढ़ा दे, वो बार बार करे, तो उसे क्या कहेंगे? पुनर्बलन कहेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब लगातार पुनर्बलन दिया जाता है, सतत में यही होगा कि लगातार पुनर्बलन दिया जाएगा। जैसे कोई बच्चा है उसको हर समय गुड 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 डेली उसके कॉपी पे दिया जाएगा, और अच्छा लिख रहा है तब भी, खराब लिख रहा है तब भी, तो उस तरीके से उसको उसकी वहाँ पे उसका पुनर्बलन फिर घटने लगता है। इसलिए सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में अगर पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आपका आंशिक पुनर्बलन है। कौन सा है? आंशिक पुनर्बलन है। आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल रेनफोर्समेंट, पार्शियल रेनफोर्समेंट। ये आप याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सतत और आंशिक पुनर्बलन में कौन सा पुनर्बलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आंशिक पुनर्बलन आपका महत्वपूर्ण। 2 क्वेश्चन हो गए कि अनुसूची, पुनर्बलन की अनुसूची की अवधारणा किसने दी? स्किनर ने दी। दूसरा क्वेश्चन कि 2 प्रकार के होता है, सतत और आंशिक, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका आंशिक हो गया। अब देखिए सतत का मतलब लगातार दी जाने वाली, तो लगातार जब किसी चीज़ को आप देंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मेहमान भी अगर डेली आता है आपके घर, तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपका दोस्त ही खास है लेकिन हर समय वो आ रहा है, तब भी उसकी, यानी कोई चीज़ बार बार करेंगे, बच्चे को पुरस्कार देंगे बार बार, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, रुक रुक करके देने पे ज़्यादा। तो पार्शियल का मतलब होता है आंशिक पुनर्बलन की कभी कभी दी जाता है, कभी कभी वो पुनर्बलन दिया जाता है, रुक रुक करके दिया जाता है, तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब आंशिक पुनर्बलन के प्रकार देख लेंगे कि आंशिक पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अनुपात आंशिक पुनर्बलन और अंतराल आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है, एक अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन और दूसरा अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन। अब अनुपात में देखेंगे, अनुपात को जैसे, अनुपात को आप देख लेंगे जैसे दर से इसका संबंध है, किससे? दर से, या प्रतिशत से भी समझ लेंगे इसका, प्रतिशत से कभी कभी क्वेश्चन आता है। अनुपात का आंशिक अनुसूची का संबंध किससे है? दर से है या प्रतिशत से है। ठीक है, जैसे अब अनुपात का के भी 2 भाग हो जाते हैं, अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन, निश्चित अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन। ये निश्चित अनुपात में जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे निश्चित अनुपात आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए
कहीं 20 बच्चों की टीम है तो उसमें अगर उसमें से आपको सिलेक्शन करना तो पहले दूसरे नंबर वाले को, फिर चौथे नंबर वाले को, फिर छठवें नंबर वाले को, फिर 8वें नंबर वाले को, फिर 10वें नंबर, तो ऐसे मतलब कि एक तरीके से अनुपात के रूप में जब उसका सिलेक्शन आप करेंगे, एक अनुपात में, या किसी ऐसी चीज़ को देना है कि जैसे अब लड़के को है कि मेरा नंबर आने वाला है, भाई दूसरे के नंबर के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद छठवां आएगा, छठवें के बाद 8वां आएगा, तो निश्चित अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन, तो इस तरीके की जो है यानी कि एक निश्चित अनुपात में उसको दिया जाए, तो उस तरीके से कि पहले अब जो अनुपात में उसको लिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। फिर परिवर्तन अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन, जब जो है परिवर्तन कर दिया जाता है उसके अनुपात में, रैंडमली लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है लगातार एक क्रम के बाद लिया जाए, उसमें क्या है कि रैंडम पहले को ले लिया गया, फिर 5वें को ले लिया गया, फिर 8वें को ले लिया गया, फिर 9वें को ले लिया गया, फिर 20वें को ले लिया गया। इस तरीके से जब रैंडमली एक परिवर्तन अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन लिया जाता है, अगर इसमें पूछता है कि जो निश्चित अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन या परिवर्तन अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो परिवर्तन वाला है, महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ याद करें भाई, देखिए जब निश्चित अनुपात में रहेगा तो बच्चे को ये रहेगा कि बस अब मेरा नंबर आने वाला है, यानी उसको अगर आप एक निश्चित अनुपात में कोई काम दे रहे हैं तो उसको ये आभास रहेगा, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अनिश्चित अनुपात है अगर, तो अब उसको पता ही नहीं है कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे बच्चे को है कि भाई तुमसे पहले से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे से चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसे छठवां, तो वह बच्चा केवल उसी क्वेश्चन को, तीसरे नंबर वाला बच्चा छठवें क्वेश्चन को ही याद रखेगा। लेकिन जब उसको ये कन्फर्म नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5वां पूछ दिया जाएगा कि 20वां पूछ दिया जाएगा कि पहला पूछ दिया जाएगा, तो उसको हर क्वेश्चन को याद करेगा। तो यहाँ पे जो पुनर्बलन होगा, परिवर्तन अनुपात आंशिक अनुसूची पुनर्बलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों में। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अगला है अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन। ये अंतराल का संबंध समय से है। किससे है? समय से। किससे है? समय से है। इसमें जो समय लिया जाता है, क्या लिया जाता है? समय। अब समय आप देखेंगे, जैसे समय इसमें निश्चित अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन में क्या हो गया भाई कि किसी भी पुनर्बलन जब उसको दिया जाता है तो एक निश्चित समय पे दिया जाता है। यानी काम कोई कर रहे हैं, जैसे 5-5 मिनट का एक समय होगा कि 5 मिनट के बाद इनका नंबर आएगा, 5 मिनट के बाद उसका नंबर आएगा, 5 मिनट के बाद उसका नंबर आएगा। एक समय बना लिया जाता है, या एक वर्ष के बाद ये काम हम करेंगे, या 2-2 दिन के बाद ये काम करेंगे। तो जो समय एक निश्चित बना लिया जाता है कि जो है अंतराल में, तो उसमें जो है उस कार्य को जब करते हैं तो उसको निश्चित अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन कहते हैं। मतलब एक निश्चित फिक्स समय बना लिया जाता है, तो वहाँ वो निश्चित आंशिक अनुसूची पुनर्बलन हो जाता है। और परिवर्तन अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन में यह निश्चित नहीं रहता है कि बच्चे को जो है या व्यक्ति को जो है एक निश्चित अंतराल पे ही दिया जाए। अभी उसको कभी किसी को ऐसा नहीं कि तुमको 5-5 एक लड़के को 5 घंटे का दिया गया, दूसरे लड़के को 6 घंटे का जो काम दे दिया गया, अभी तीसरे लड़के को 8 घंटे का काम दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को जो है लगातार काम दिया जाएगा, या कोई काम हम एक दिन में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन में करेंगे। जैसे दाढ़ी हम सेव करते हैं तो मान लीजिए एक दिन छोड़ करके करते हैं, तो आज करेंगे फिर कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो वो आपका आप जो है निश्चित अंतराल होगा। लेकिन जब ऐसा कभी एक दिन कर लिया, कभी 4 दिन बाद कर लिया, कभी 2 दिन बाद कर लिया, कभी 1 हफ्ते बाद कर लिया, तो उस तरीके से परिवर्तन अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं देखिए, क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कोई जॉब वाला व्यक्ति है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बैंक सर्विस वाला हो, चाहे वो रेलवे सर्विस में, कोई भी कर्मचारी कह लीजिए हो, जो हर महीने सैलरी पाता है,
हर महीने जो है सैलरी पाता है, तो हर महीने का समय जो हो जाएगा उसमें दिखा देना, हर माह जो समय दिखा दिया कि हर माह समय पाता है, तो उसको हो जाएगा निश्चित अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन। अगर वो कह दिया कि कोई कर्मचारी है जो वेतन पाता है हर महीने, कभी 2 तारीख को पाता है, कभी 5 तारीख को पाता है, कभी 10 तारीख को पाता है, तो वहाँ हो जाएगा आपका अंतराल या परिवर्तन अंतराल आंशिक अनुसूची पुनर्बलन। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, इसमें भी इन दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा, या परिवर्तन वाला आपका, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आप देख लेंगे कि वे अनुपात का संबंध, जैसे प्रतिशत आप ना प्रतिशत में मतलब एक क्रम के बाद जो होता है, और परिवर्तन का मतलब वो कोई क्रम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ अंतराल का समय से ले लिया गया, भाई 5-5 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद, 20-20 मिनट बाद, 2-2 दिन बाद, है ना, इस तरीके से एक समय ले लिया गया। इसमें नहीं है भाई कोई काम जो है 1 मिनट पे कर लेना है, और परिवर्तन वाले में फिर उसके बाद पता चला 4 मिनट बाद करना है, फिर पता चला कि 8 मिनट बाद करना है, ऐसे करके ना पता चला कि फिर 9 मिनट बाद करना, मतलब कि उनका जो है परिवर्तन हो जाता है। एक तरीके से अंतराल जो है निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तो यहाँ से देखें जो क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन आपका कि पुनर्बलन के अनुसूची की अवधारणा स्किनर ने दी थी। सतत और आंशिक पुनर्बलन में कौन महत्वपूर्ण आपका है, आंशिक पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। सतत पुनर्बलन मतलब लगातार दी जाती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को लगातार पुनर्बलन दिया जाए तो क्या उसके कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी, क्या उसका पुनर्बलन बढ़ेगा, क्या उसको कार्य करने की जो एक तरीके से इच्छा बढ़ेगी, तो उसकी इच्छा धीरे धीरे पुनर्बलन अगर ज़्यादा आप दे रहे हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर पुनर्बलन यानी वो क्रिया कर रहे हैं बार बार, एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो पुनर्बलन की क्रिया जो है कम हो जाएगी, इसीलिए उसको कम महत्वपूर्ण कहा गया। लेकिन आंशिक पुनर्बलन को जो है ज़्यादा महत्व, क्योंकि कभी कभी दिया जाता है। मैंने कई उदाहरण के द्वारा आपको बताया। इसमें अनुपात और अंतराल है। अनुपात को एक तरीके से एक समान अनुपात में लिया गया, और उसमें भी निश्चित और परिवर्तन ले लिया गया, और अंतराल एक समय से लिया गया, जो एक निश्चित समय पे कोई काम कर रहा है, बच्चा या व्यक्ति कर रहा है, एक परिवर्तन अंतराल पे कर रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे यही बनेंगे कि बच्चा रोज डेली स्कूल जाता है, तो इस तरीके से कौन सा वो जो है डेली मतलब प्रतिदिन जाता है। प्रतिदिन जाने का मतलब है कि रोज़ रोज़ स्कूल जाता है, निश्चित अंतराल अनुसूची हो गया। अगर एक दिन जाता है 2 दिन नहीं जाता है तो कौन सा हो जाएगा, आपका परिवर्तन अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप देख लेंगे। अगर कोई पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।